हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि इंडियन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। ये जो पोजीशन है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, ये सेकेंड हाईएस्ट है। और सबसे फर्स्ट कौन है? लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था प्रेसिडेंट, और वाइस प्रेसिडेंट सेकेंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, संवैधानिक पोजीशन है ये एक इन द कंट्री, हमारे देश में, एंड प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द गवर्नेंस फ्रेमवर्क। शासन के जो ढांचे में बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है। द ऑफिस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, इसे शॉर्ट में हम वीपी बोलेंगे, इज मोल्डेड आफ्टर द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। कब आया था ये लाइमलाइट के अंदर? जब अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आया था, बट विथ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस। लेकिन हमारे यहाँ पे कुछ डिफरेंस है वीपी के पोजीशन में। द इंडियन वीपी इज प्राइमरीली द एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो कौन होता है? जो पहले से किसी पोजीशन पर हो और उसे दूसरी अथॉरिटी दे दी जाती है, ठीक है। तो एक्स ऑफिशियो कहा जाता है प्राइमरीली, बेसिकली तो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट को, वीपी को, क्योंकि वो राज्यसभा का चेयरमैन भी होता है। यानी जो हमारी राज्यसभा है उसके जो हेड ऑफ अथॉरिटी पर भी बैठते हैं। एंड एक्ट्स एट द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी। जब प्रेसिडेंट वैकेंट होती है सीट या फिर कोई नहीं होता, तब वो प्रेसिडेंट के जैसे एक्ट करते हैं, मतलब फिर उनके पास प्रेसिडेंट वाली पावर्स होती हैं, लेकिन ओनली वैकेंसी में, इन द केस ऑफ वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। द आंसर कवर्स, इस आंसर में हम कवर करेंगे इलेक्शन, टर्म, पावर, फंक्शन, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वीपी इन डिटेल में। सबसे पहले है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या थे रिलेटेड टू वीपी, कौन से ऐसे मतलब इंपॉर्टेंट प्रोविजंस थे। तो द वाइस प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड पार्ट 5 चैप्टर 1 में मेंशन किया गया है। पार्ट 5 के अंदर चैप्टर 1 द एग्जीक्यूटिव में ये मेंशन है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 63 से 71 तक, ये याद रखेंगे। आर्टिकल 63 कहता है स्टेट्स दैट इंडिया शैल हैव अ वाइस प्रेसिडेंट, कि इंडिया के पास एक वाइस प्रेसिडेंट होगा। ये आर्टिकल 63 में मेंशन है। आर्टिकल 64 ये बात कहता है कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी, मतलब वाइस प्रेसिडेंट क्या होगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का हेड होगा, यानी अध्यक्ष होगा, जिसे एक्स ऑफिशियो कहा गया है। बट शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। लेकिन इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट कोई भी लाभ का पद ग्रहण नहीं कर सकेगा। ओके, ये आर्टिकल 64 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 65 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट शैल एक्ट एज द प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट जो है ऐसे काम करेगा कि वो प्रेसिडेंट है। कब करेगा? इन द केस ऑफ वैकेंसी, जब कोई वैकेंसी होगी इन द ऑफिस, यानी कोई प्रेसिडेंट, किसी की, मान लीजिए प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ जाता है, रिमूवल हो जाता है, इम्पीचमेंट के द्वारा उसे हटा दिया जाता है, तुरंत तो हम प्रेसिडेंट नहीं बना सकते। तो जो वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करेगा, काम करेगा। आर्टिकल 66 कहता है डील्स विद द इलेक्शन प्रोसेसेस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इसमें इलेक्शन प्रोसेस की बात की गई है। आर्टिकल 66 में इलेक्शन प्रोसेस याद रखेंगे हम लोग। ओके, ये याद करने का अच्छा तरीका। आर्टिकल 67 में टर्म ऑफ ऑफिस, कि उनका काल क्या रहेगा काम करने का, और रिमूवल की बात की गई है वाइस प्रेसिडेंट के। ओके, आर्टिकल 68 किस चीज से डील करता है? आर्टिकल 68 डील करता है टाइम फ्रेम होल्डिंग इलेक्शन इन केस ऑफ वैकेंसी, कि मान लीजिए कि ऐसा हो जाता है कि प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है, रिमूवल हो जाता है, या इस तरह का कोई हो जाता है, लेकिन उस टाइम इलेक्शन को जल्दी से जल्दी जो है हेल्ड करवाना पड़ेगा टू फिल दैट वैकेंसी, ताकि हम उस वैकेंट जगह को भर सके। ओके, तो द पर्सन हु इज इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी विल सर्व फॉर द फुल 5 ईयर टाइम। और जो पर्सन उस जगह पर आएगा, वैकेंसी वाली जगह पर, वो 5 साल तक प्रेसिडेंट रहेगा। ओके, विल सर्व द फुल 5 ईयर टर्म, नॉट जस्ट रिमेनिंग टर्म फॉर द प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट। ओके, ऐसा नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट है तो नहीं, वो पूरे 5 साल तक ही रहेगा जब वो वेकेंट सीट को करेगा फुल। ओके, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि सपोज द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन और ड्यूज, मतलब जो वाइस प्रेसिडेंट है वीपी, वो क्या है? रिजाइन दे देता है।
ठीक है। उसके बाद क्या होता है, और मर जाता है, या तो हम ऐसा लेते हैं वीपी डाइज फॉर एग्जाम्पल, कोई जो वाइस प्रेसिडेंट वो मर गया। एन इलेक्शन मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी तरीके का इलेक्शन, कोई भी डिले नहीं होगा, इलेक्शन कंटिन्यू, एक इलेक्शन ऑर्गेनाइज्ड होगा, ओके, उसमें डिले नहीं होगा। तो न्यूली वाइस प्रेसिडेंट, जो उसकी जगह न्यू वाइस प्रेसिडेंट बनकर आएगा, वो जो है 5 साल के लिए बनेगा। ये नहीं कि वो पुराने वाले का 3 ईयर बचा था तो उसको भी 3 ईयर मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा, वो 5 साल के लिए बन के आएगा। तो डील्स विथ टाइम फ्रेम फॉर होल्डिंग इलेक्शन इन केस ऑफ वैकेंसी। फिर है आर्टिकल 69 कहता है एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ द ओथ ऑफ द ऑफिस की बात करेगा, उनकी जो ओथ जो उनको शपथ लेनी है उसके बारे में आर्टिकल 69 में मेंशन्ड है। आर्टिकल जो 70 है वो बात करता है प्रोविजंस फॉर डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट इन अदर कंटीजेंसीज, यानी इसमें बात की गई है कि आर्टिकल 70 के अंदर ऐसे काम जो प्रेसिडेंट मान लो नहीं कर सकता है तो कौन करेगा, हु विल डू द वर्क ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का काम कौन करेगा, तो हाउ द प्रेसिडेंट्स ड्यूटीज विल बी कैरिड आउट टेम्परली, उस कंडीशंस में कौन प्रेसिडेंट की ड्यूटीज और फंक्शंस को करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए कोई प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट ओके, वो मर जाता है, रिजाइन दे देता है, रिमूव्ड हो जाता है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो है ना वो किसके तरह काम करेगा, प्रेसिडेंट की तरह। तो वीपी ऑलवेज एक्ट लाइक पी, यानी वाइस प्रेसिडेंट पी की तरह काम करेगा। जब प्रेसिडेंट डाइज, मर जाता है तब, या फिर कुछ हो जाता है ऐसा, तो इफ बोथ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट वर्क, ये दोनों साथ में काम नहीं कर सकते, तो पार्लियामेंट है ना वो डिसाइड करेगी कि कौन टेम्परेरी चार्ज लेगा। इसका मतलब ये बाद में आर्टिकल 70 कहता है पार्लियामेंट इस चीज़ को देखेगी कि कौन रूल बनाएगा और हु शुड एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, कौन प्रेसिडेंट के जैसे काम करेगा, ओके। उसके बाद है आर्टिकल 17 स्पेसिफाइज द मैनर ऑफ रिजॉल्विंग डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 71 नॉर्मली मैनर ऑफ रिजॉल्विंग जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, डिस्प्यूट हो जाते हैं इलेक्शन को लेके, उसको सॉल्व करेगा, ओके, इसमें दिया हुआ है मैनर। फिर इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, अब हम वाइस प्रेसिडेंट समझते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। तो ये इलेक्शन प्रोसेस कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है, 66 में दिया हुआ है। तो चलिए इसको समझते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज। तो वाइस प्रेसिडेंट कैसे चुना जाएगा, इलेक्टोरल कॉलेज के माध्यम से चुना जाएगा, ओके। कंसिस्टिंग ऑफ बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसमें कौन कौन शामिल होंगे, बोथ इलेक्टेड जिनको निर्वाचित किया गया है और चुना नामांकित जो होते हैं ना, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के, लाइक लोकसभा और राज्यसभा से होंगे दोनों। और अनलाइक द प्रेसिडेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डू नॉट पार्टिसिपेट। अब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो स्टेट लेजिस्लेटिव राज्यों की विधानसभाएं पार्टिसिपेट करती है, लेकिन वीपी के इलेक्शन में ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कौन, स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज डू नॉट पार्टिसिपेट इन द वाइस प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, ओके। फिर है द इलेक्शन फॉलोज अ सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशंस बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो प्रेसिडेंट के सेम होता है वही वीपी के होगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाएगा इनका भी इलेक्शन। फिर आता है द इलेक्शन इज कंडक्टेड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ECI के द्वारा, ओके। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, जिसे आर्टिकल 66 क्लॉज 3 में मेंशन किया गया। क्या एलिजिबिलिटी होगी कि एक आप इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट बन सकते हो, उपराष्ट्रपति बनने की क्राइटेरिया। टू बिकम वाइस प्रेसिडेंट अ पर्सन मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको भारत का नागरिक होना पड़ेगा। उसकी एज जो है एटलीस्ट 35 ईयर होनी चाहिए। क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज राज्यसभा मेंबर होना चाहिए उसे क्वालिफाई करने के लिए। नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कोई भी लाभ का पद वो ग्रहण न करे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट, किसी भी भारत के स्टेट में और इंडिया के लिए कोई लाभ का पद उसको, मतलब वहाँ से सैलरी नहीं मिलनी चाहिए। ओथ ऑफ ऑफिस की बात करते हैं, शपथ का क्या है, आर्टिकल 69 में बात की गई है। द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स द ओथ, शपथ लेता है ऑफ ऑफिस बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन। अब इलेक्शन के जो प्रेसिडेंट के होते हैं उससे पहले। द ओथ इज एज फॉलोज, कैसे ओथ होती है, आई मान लीजिए जो वाइस प्रेसिडेंट वो अपना नाम लेगा, डू सोलमनी अफर्म और स्वेयर यानी सौगंध, दैट आई विल बियर द ट्रू फेथ
एंड एलिगेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ये शपथ ऐसे ली जाती है वाइस प्रेसिडेंट की, इज लाइक अ वेरी, सिर्फ ऐसे नॉलेज के लिए है। टेन्योर देखते हैं हम, टेन्योर एंड रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की कैसे हटाया जा सकता है। तो आर्टिकल 67 में मेंशन्ड है, जो उसका काल है वो 5 साल रहेगा, बट कैन नॉट कंटिन्यू अंटिल अ सक्सेसर इज इलेक्टेड। नेक्स्ट नहीं आएगा तब तक जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ओके। बट द वाइस प्रेसिडेंट इज री इलेक्टेड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, कितने भी बार वो री इलेक्टेड किए जा सकते हैं, ओके। द ऑफिस डज नॉट बिकम वेकेंट, जो उनकी जो ऑफिस होती है वो कभी भी वेकेंट खाली नहीं रहती है। इफ देयर द टर्म एक्सपायर्स द इंक्यूबमेंट कंटिन्यूज अंटिल अ न्यू वीपी इज इलेक्टेड, क्योंकि कभी भी इसे खाली नहीं रखा जा सकता है, जैसे ही न्यू वीपी आएंगे तब उसके बाद ऑफिस को छोड़ा जा सकता है। रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, कैसे हटाया जा सकता है वाइस प्रेसिडेंट को अपनी चेयर से। तो वाइस प्रेसिडेंट कैन रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन पास्ड बाय राज्यसभा, राज्यसभा से रेजोल्यूशन पास्ड होगा बाय एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए, कितनी, मोर देन 50%, यानी 50+1% की मेजॉरिटी चाहिए राज्यसभा में, ओके। पास्ड होना चाहिए रेजोल्यूशन मेंबरशिप। फिर है द लोकसभा मस्ट एग्री ऑन द रेजोल्यूशन, और जो वहाँ से पास होगा वो रेजोल्यूशन प्रस्ताव, उस पर लोकसभा को एग्री करना पड़ेगा। नो इम्पीचमेंट प्रोसेस इज रिक्वायर्ड अनलाइक द प्रेसिडेंट, और इसमें कोई ऐसे महाभियोग जैसा इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं लगाया जाएगा हटाने के लिए वीपी को, ओके। ग्राउंड्स फॉर रिमूवल आर नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, और इन वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एज सच कुछ ग्राउंड मेंशन्ड ही नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है कोई, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के हम पावर और फंक्शंस देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट हैज डुअल रोल्स, इनका 2 कार्य होता है। पहला एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो रोल इसे हम कहते हैं, और एक है एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट व्हेन नीडेड, जब जरूरत पड़ती है तब प्रेसिडेंट के तौर पर काम करते हैं। फिर है पावर्स एज अ चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब पावर्स देखते हैं राज्यसभा के चेयरमैन के पास क्या क्या पावर होती है, आर्टिकल 64 में मेंशन है वो। द वाइस प्रेसिडेंट प्रिसाइड्स ओवर द सेशंस ऑफ द राज्यसभा, हेल्ड करवाता है राज्यसभा के सेशंस को, प्रिसाइड करता है, अध्यक्षता करता है। मेंटेन्स ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस, हाउस के अंदर डिसिप्लिन, डेकोरम, ऑर्डर बनाए रखने का काम है। हैज़ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई, जब टाई हो जाता है तो वोट कास्टिंग करते हैं। टाई यानी होता है कि दोनों इक्वल हो जाए तब, ओके। एंड रेफर्स बिल एंड मैटर्स टू पार्लियामेंट्री कमिटीज़, इनके बारे में, बिल्स वगैरह के बारे में रेफर करता है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को। डिसाइड ऑन मैटर्स डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स बेस्ड ऑन द 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ। पहले इसको समझ लेते हैं कि मान लीजिए दोनों के बीच में टाई हो जाता है, हर चीज़ इक्वल हो जाती है, ऐसे तो नॉर्मली ये वोट नहीं देगा, लेकिन टाई होने पे एक वोट ये अपना दे सकता है, तो एक एक्स्ट्रा वोट वी कैन से दैट। 1 वोट डिसाइड वेदर मोशन इज पास और रिजेक्टेड, फिर वो वाइस प्रेसिडेंट बताएगा कि ये मोशन पास होगा या नहीं होगा, तो ओके, ये है इसका मतलब। अब हम ये पढ़ रहे थे कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है और 10th शेड्यूल क्या कहती है। तो 10th शेड्यूल जो है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की, जो कब आई थी, 52nd अमेंडमेंट के अंदर आया गया था 1985 में। वो किससे डील करती है, एंटी डिफेक्शन लॉ से। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है इट लेज डाउन द रूल्स विच आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, एमपीज और एमएलए से रिलेटेड कैन बी डिसक्वालीफाइड, उन्हें हटाया जा सकता है, डिफेक्ट किया जा सकता है। और मान लीजिए दैट इज स्विचिंग पॉलिटिकल पार्टीज आफ्टर बीइंग इलेक्टेड। इसको ना बहुत ईजी लैंग्वेज में हम समझते हैं, बहुत ही सिंपल में, कि व्हेन राज्यसभा मेंबर इज अकॉस्ट डिफेक्शन, पार्टी स्विचिंग और वॉयलेशन। मान लो कोई राज्यसभा का मेंबर है और वो अपनी पार्टी बदल रहा होता है, तो द वाइस प्रेसिडेंट जिसके पास ये पावर होती है, जो चेयरमैन होता है वास्तव में, वो क्या कर सकता है, हैज़ द अथॉरिटी, उसके पास ऐसा प्राधिकार है टू इन्वेस्टिगेट एंड डिसाइड, वो इस चीज़ का पता लगा सकता है और निर्णय ले सकता है इस बारे में, वेदर द मेंबर शुड बी डिस्क्वालीफाइड, कि उस मेंबर को डिस्क्वालीफाइड करना है या फिर उस एंटी डिफेक्शन लॉ के अंडर रखना है। तो ये सब पावर बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या क्या पावर होती है, ये भी एक पावर है, ओके। इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन, राज्यसभा में काम अच्छे से चले, उसकी बात। अब लिमिटेशन क्या होती है, अनलाइक द स्पीकर ऑफ लोकसभा का जो स्पीकर है उसके जगह पे द वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो लोकसभा का मेंबर है वो होगा, लेकिन जो राज्यसभा का मेंबर मतलब मेंबर नहीं होगा, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट द मेंबर ऑफ राज्यसभा, कैन नॉट वोट ऑन बिल्स एक्सपेक्ट इन केस ऑफ टाई, सिर्फ टाई हो जाए तभी वो वोट कर सकता है, बाकी बिल्स पे वो वोट
नहीं कर सकता है। ओके, हमने ऊपर बात की थी। अब रोल एज एक्टिंग प्रेसिडेंट की बात करते हैं आर्टिकल 65 में। एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कोई वैकेंसी के अंदर, तो इफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वैकेंट, मान लीजिए प्रेसिडेंट कोई कारण से नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन जाएगा, वीपी उस टाइम सिचुएशन में पी बन जाएंगे। द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम 6 मंथ, और कैसे एक्ट कर सकते हैं, 6 महीनों तक प्रेसिडेंट बने रह सकते हैं, अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड, जब तक नया प्रेसिडेंट चुना नहीं जाता। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान द वाइस प्रेसिडेंट इंजॉय ऑल पावर एंड प्रिविलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, वो सेम ऐसे ही एक्ट करेंगे जैसे प्रेसिडेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेंसेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एक्टिंग एज प्रेसिडेंट, किन किन ने काम किया था वीपी के तौर पर, जब वो वीपी थे पी बनकर, तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने किया था 1952 से 62 तक, 10 साल तक एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट व्हेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इल, वो बीमार थे तब ये काम करते थे। वीपी गिरी 1969 में एक्ट एज अ प्रेसिडेंट आफ्टर द डेथ ऑफ जाकिर हुसैन की जब डेथ हो गई थी तब वीपी गिरी बने थे। फिर बीडी जाट्टी 1977 में एक्टेड एज अ प्रेसिडेंट व्हेन फरुकुद्दीन अली अहमद की जब मृत्यु हो गई थी तब। फिर आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफिस, क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है। वाई इज द वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट, क्यों होता है वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस देखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले बात आती है कि इंश्योर्स लेजिस्लेटिव स्टेबिलिटी, यानी कि जो विधानसभा की और स्टेबिलिटी बनाए रखने की, स्थिरता बनाए रखने के लिए अ चेयरमैन जो अध्यक्ष होता है राज्यसभा का, द वीपी इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अपर हाउसेस की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। सेकंड है प्रोवाइड्स कॉन्स्टिट्यूशनल कंटिन्यूटी, यानी एक्ट्स एज अ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसीज और वैकेंसीज के तौर पे काम करता है। ओके, कंटिन्यूटी प्रेसिडेंट की बनी रहती है। रिप्रेजेंट द इंडियन पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट करता है। इंश्योर्स पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स आर कंडक्टेड डेमोक्रेटिकली, लोकतांत्रिक रूप से काम करे। हैज़ एन इंडिपेंडेंट रोल, अपना स्वतंत्र काम होता है थ्रू इलेक्टेड पॉलिटिकली। द वीपी रिमेन्स इम्पार्शियल इन लेजिस्लेटिव मैटर्स, में इम्पार्शियल होता है बिना किसी भेदभाव के, तो इंडिपेंडेंट रोल है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी देख लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स के नेम भी देख लेते हैं। सबसे पहले 1952 से 62 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वाइस प्रेसिडेंट थे और बिकेम द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाद में वो सेकंड प्रेसिडेंट भी बनते हैं। वीवी गिरी 1967 से 69 तक रहे, रजिस्टर्ड रिजाइंड लेटर बिकेम प्रेसिडेंट। और बीडी जट्टी 1974 से 79 में एक्ट प्रेसिडेंट्स इन 1977, इन सब ने बाद में प्रेसिडेंट के तौर पे काम किया। फिर है एम वेंकैया नायडू, ये इनका ईयर है, स्ट्रांगली एडवोकेटेड पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। और जगदीप धनखड़ जो अभी प्रेजेंट में है 2022 से करंट वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं। फिर आता है कि हम कंपैरिजन देखेंगे इंडियन वाइस प्रेसिडेंट और यूएस वाइस प्रेसिडेंट के अंदर। रोल इन लेजिस्लेचर, विधानसभा में क्या है, विधानपालिका में तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ द सीनेट, ये क्या होते हैं, यूएस इंडिया के वीपी जो होते हैं ना वो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, जैसे हमने ऊपर पढ़ा एक्स ऑफिशियो। और यूएस के वीपी जो है ना सीनेट के प्रेसिडेंट होते हैं। रोल इन एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका में क्या काम होता है, नो रियल एग्जीक्यूटिव पावर्स, इनके पास एज सच कोई पावर नहीं होती है। यूएस के प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव सक्सेसर टू द प्रेसिडेंट इनके पास होती है, और प्रेसिडेंट के सक्सेसर उत्तराधिकारी भी होते हैं। सक्सेशंस टू प्रेसिडेंसीज, यानी एक्ट एज अ प्रेसिडेंट टेम्परली, सिर्फ काम करते हैं प्रेसिडेंट के तौर पर तत्कालिक रूप से जब जरूरत होती है तब। और यूएस के प्रेसिडेंट बिकम प्रेसिडेंट इन केस ऑफ वैकेंसी, ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं अगर वैकेंसी आती है तो। ओके, ये सिर्फ एक्ट करते हैं, ये वास्तव में बन जाते हैं, ये फर्क है। इलेक्शन प्रोसेस देखते हैं बाय एमपीज बोथ हाउसेस, और ये अलॉन्ग साइड प्रेसिडेंट जनरल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। ओके, अब कंक्लूजन देखते हैं हम लोग। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्ले कॉन्स्टिट्यूशनल रोल लेजिस्लेटिव स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए, और प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करते हैं जब प्रेसिडेंट की सीट खाली होती है। व्हेन वाइल लाइक द पोजीशन लैक्स रियल एग्जीक्यूटिव पावर है, ऐसी कुछ नहीं है इनके पास, रियल नहीं है, लैक्स है, तो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को फिर भी बनाए रखते हैं। ओवर ईयर प्रेसिडेंट एक्स द वॉइस ऑफ रीजन ऑफ द राज्यसभा इंश्योरिंग, मेन तो इनका काम है कि राज्यसभा के प्रेसिडेंट के तौर पे काम करते हैं। बहुत सिंबॉलिक एंड सिंबॉलिक भी है और पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस भी है गवर्नेंस सिस्टम में। तो इसी के साथ हमने कवर किया वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।